पाबंदी है और कैमकार्ड और वी चैट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और ये पबजी जो है ये गेमिंग ऐप है और ये पूरे देश में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था बच्चों में गेम्स खेलने के लिए। देश में पबजी के 3.3 करोड़ यूज़र हैं और इसके पहले कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें टिकटॉक है, वी चैट है, बाइडू है। ये तमाम ऐप्स जो हैं वो बैन किए गए हैं। कुल मिला के 118 ऐप बैन किए गए हैं। हमारे साथ अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। एक के बाद एक अखिलेश, कड़े फैसले सरकार की तरफ से आ रहे हैं और इनसे जो सीमा पर चल रहा है और जो आर्थिक फैसले लिए जा रहे हैं इनमें इनका असर या इनमें कुछ समन्वय दिख रहा है क्या? देखिए, अभी जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि 118 चीनी मोबाइल ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बताया कि इससे पहले 59 मोबाइल चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था और अब ये दूसरा बड़ा कड़ा कदम उठाया गया है। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है मंत्रालय की ओर से, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से, उसमें यह कहा गया है कि भारत की सुरक्षा और जो संप्रभुता है उसके साथ खिलवाड़ ये मोबाइल ऐप कर रही थी। इस तरह की रिपोर्ट्स मिली थी, गृह मंत्रालय की ओर से भी रिपोर्ट आई थी और इसीलिए IT एक्ट जो है उसके तहत जो अधिकार दिए गए उनका इस्तेमाल करते हुए इन पर पाबंदी लगाई गई है। ये भी कहा गया है कि ये शिकायत आई थी कि ये जो मोबाइल ऐप है ये डेटा, यूजर्स का जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर रही थी कुछ अन्य देशों की, जिसमें सीधे तौर पर चीन का नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन चीन की ओर ही इशारा है कि चीन में सारे डेटा जो है भेजे जा रहे थे और जो हमारे यूजर्स के साथ एक बड़ा खिलवाड़ सुरक्षा के साथ हो रहा था। कई महत्वपूर्ण इसमें ऐप हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। आपने पबजी का नाम लिया, इसके 3.5 करोड़ के करीब भारत में इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इसके अलावा लूडो वर्ल्ड जिसको काफ़ी लोग खेलते हैं, लूडो वर्ल्ड है। इसके अलावा राइज ऑफ किंगडम्स, ये सारी ऐसी ऐप्स हैं 118 में। बाइडू है जिसको कि बैन लगा दिया गया है। और जहां तक चीन को संदेश देने का प्रश्न है, हम ये जानते हैं कि जब भारत ने 59 मोबाइल ऐप के ऊपर जिसमें टिकटॉक भी शामिल थी लगाया था, उसके बाद कई अन्य जो देश हैं नगवा, वहां पर भी ये कदम उठाने की बात हुई। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की बात खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं और बाद में टिकटॉक की ओर से जो बाइट डांस उनकी कंपनी है वहां से भी सूचना आई थी कि इस कदम से, भारत के इस कदम से उनको अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक जो चीन की अर्थव्यवस्था है और जिस तरह का निवेश उन्होंने भारत में बढ़ाया है, एक तरफ वो दोस्ती करते हैं, एक तरफ वो सीमा पर अतिक्रमण करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। ये भारत सरकार का संदेश है। बिल्कुल। और ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तरह से बच्चों के लिए भी अच्छा है क्योंकि आप कंप्यूटर के साथ या मोबाइल फोन पर लगातार नजरें वहीं पे गड़ी रहती थी और अब एटलीस्ट इसमें हमने देखा कि पबजी का तो बहुत नकारात्मक असर भी हुआ था। 2-3 केसेस भी हमारे देश में हो गए थे। तो अपने आप में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण भी है अगर हम अपने बच्चों के सकारात्मक व्यवहार का देखें तो। अभी देखिए, 2-3 दिन पहले ही जो मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी उसमें उन्होंने स्वदेशी खिलौनों की बात की, उन्होंने मोबाइल वीडियो गेम्स की बात भी की है कि किस तरह से भारत में इनको विकसित किया जाना चाहिए। हमारी अपनी एक बड़ी परंपरा है, हम क्यों दूसरे खिलौनों पर, दूसरे विदेशी गेम्स पर निर्भर रहें। और मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं निधि, क्योंकि बच्चों की इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। माता पिता उन्हें अपना मोबाइल या लैपटॉप देते हैं पढ़ने के लिए या होमवर्क करने के लिए। बाद में पता चलता है कि बच्चे जो है वो इस तरह के गेम्स खेलते हुए पाए जाते हैं, तो इससे उनका समय भी खराब हो रहा है, उनकी आंखें खराब हो रही हैं और उनके दिमाग पर, मस्तिष्क पर बुरा असर भी पड़ता है। तो निश्चित तौर पर यह कदम लगता है कि उस दिशा से भी एक सकारात्मक कदम है। और इसके अलावा ये कि इसका आर्थिक नुकसान कितना चीन को झेलना पड़ेगा। धन्यवाद आपका अखिलेश।